हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, यान उसे सहारा देकर के बाहर लाती है। अब इन दोनों की इस तरह की नजदीकियों से सारे सेक्ट में ये सवाल पैदा होने लगते हैं कि आखिर इनके बीच क्या रिश्ता है। यांग भी यहाँ सबके सामने ये इकरार कर देती है कि इस यांग के साथ मेरा लव इंटरेस्ट है। यांग ने भी उसके इस नाटक में बहुत ही अच्छी तरीके से साथ दिया था। अब आगे वो जो फाइट वाला मामला होता है वही ठंडा हो जाता है, क्योंकि लिंगजॉ पैविलियन सेक्ट के जो ग्रेट एल्डर होते हैं उनका सेक्ट में एक ऑर्डर टोकन आता है जिसके मुताबिक उस फाइट के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। और यांग जो कि पहले ट्रायल डिसाइपल हुआ करता था, अब उसे प्रमोट करके एक ऑर्डिनरी डिसाइपल बना दिया गया है, क्योंकि यांग ने बहुत ही कम महीनों में काई युआन रेल्म के 3rd लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसीलिए अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि यांग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है। इसीलिए जैसे उसे होश आता है वो अपने आप को एक नई जगह में पाता है। अब ये जो जगह होती है वो सू फैमिली का ही मेंशन होता है, जहाँ पे यांग को रेस्ट करवाने के लिए सुयान यहाँ उसे लेके आई थी। अब आगे यांग के उठने का इंतजार सबसे ज्यादा बेसब्री से सुमो और उसके दोस्त कर रहे होते हैं। अब जैसे ही यांग को होश आता है, सुमो धड़ल्ले से कमरे के अंदर आता है और आओ देखता है नता और उसे जीजू कह के पुकारने लगता है, क्योंकि अब यांग और सुयान ने जो नाटक रचाया था इसके कारण इनके लव अफेयर की बातें पूरे सेक्ट में फैल चुकी हैं। इसीलिए सुमो ने तो यहाँ पे यांग को अपना जीजा ही मान लिया है। उसके मुंह बस थक ही नहीं रहे होते हैं उसे ब्रदर इन लॉ कहते हुए। यहाँ सुमो उसकी उठने में मदद करता है और उसे हील करने के लिए वो उसके लिए ढेर सारे एलिक्सर्स लाया था। दूसरी तरफ यांग के सर चकरा रहा होता है बार बार जीजू शब्द सुनते हुए। आखिर ये सुमो को हो क्या गया है, ये मुझे जीजू जीजू क्यों को पुकार रहा है। अब आगे सुमो यहाँ पे यांग को बताता है कि ली ने मुझे सारी खबर बता दी है कि किस तरह से मेरी सिस्टर ने सबके सामने तुम्हारे साथ अपने प्यार का इजहार किया। इधर यांग का तो दिमाग अभी भी प्रोसेस ही कर रहा होता है कि किसने मुझसे प्यार का इजहार किया, जिसमें सुमो उसे कहता है कि अब जीजू बस भी करो, यहाँ पे दिखावा करना, तुम्हारे प्यार की बातें पूरे सेक्ट में फैल चुकी हैं और तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तक सेक्ट में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी बहन के आसपास फटकने की। आखिर तुमने उस पे ऐसा क्या जादू किया कि वो तुम्हारे प्यार में गिर गई है। अब आगे सुमो उन्हीं इक्लिजर्स को यांग के हवाले कर देता है, ये कहते हुए कि कल जो तुमने मेरी मदद की थी उस जुआन को सबक सिखाने में, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए ये सारे इक्लिजर्स तुम्हें देने आया हूँ। इनका यूज करके तुम अपनी इंजरीज को जल्द से जल्द हील कर सकते हो। इसमें आधे से ज्यादा इक्लिजर्स हील करने के हैं और कुछ इक्लिजर्स तुम्हें आगे प्रैक्टिस में मदद करेंगी। अब उन इक्लिजर्स की यहाँ पर इतनी सारी बॉटल्स को देख करके यांग भी हैरान रहता है। आखिर सुमो की पॉकेट मनी तो इतनी नहीं है कि इसका खर्च करके वो इतने सारे इक्लिजर्स को खरीद पाए। ये इक्लिजर्स तो उसे ऐसे पेश किए जा रहे हैं जैसे उसके लिए कोई खाना लेकर के आया हो, वो भी इतना सारा, जिसमें सुमो उसे कहता है कि तुम्हारी इंजरीज भी बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसीलिए इन एलिक्सर्स को तुम मेरे ग्रैंडफादर यानी कि सेकंड एल्डर की तरफ से तोहफा समझ सकते हो। इधर यांग सोचने लगता है कि आखिर सेकंड एल्डर उस पे इतनी ज्यादा मेहरबानी क्यों दिखा रहे हैं अचानक से। और ये इनकी सू फैमिली तो कमाल की है, कोई मुझे जीजू कह रहा है, किसी ने मुझे अपने घर में ही लाके रखा है, तो किसी ने मुझे हील करने के लिए इतने सारे इक्लिजर्स भिजवाए हैं। अब आगे यांग यहाँ ज्यादा कुछ सोचता नहीं, क्योंकि उसे इन इक्लिजर्स की तो कब से ज्यादा घनघोर जरूरत है, इसीलिए वो उन इक्लिजर्स के लिए यहाँ सुमो का धन्यवाद करता है। इसमें सुमो उसे कहता है कि मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। ये वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये इक्लिजर्स तो इसे किसी और ने दिए हैं, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे बहाना बनाया है कि ये मेरे दादाजी ने तुम्हें दिए हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें उस दिन ना बचाने के लिए तो पूरी तरह से ठान लिया था। और अगर उसी समय सेक्ट लीडर का फरमान नहीं आता, यांग अभी भी जेल में ही होता। आगे यांग उससे पूछता है कि आखिर तुम किस सोच में गुम हो गए हो, जिसपे सुमो तो उसे ये सच्चाई नहीं बताता और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि यांग उसे सुयान के बारे में पूछता है, जिसपे सुमो उसे बताता है कि मेरी सिस्टर तुम्हें यहाँ पर छोड़ करके प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और चली गई। यहाँ पे यांग सोचने लगता है कि आखिर उस सुयान ने ऐसा प्यार वाला नाटक सबके सामने क्यों किया। मुझे उससे मिल करके हम दोनों के बीच ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसे दूर करना होगा। उसे तो मेरे यहाँ पे उठने का इंतजार करना चाहिए। इसमें तो वो 3 तिगाड़े जो होते हैं वो कान लगा के यहाँ यांग की बात सुन के हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुम सुयान को क्यों यहाँ पे बैठ के इंतजार करवाना चाहते हो, क्या कुछ पर्सनल बातें करनी थी उसके साथ। जिसपे यांग उनसे कहता है कि ज्यादा खिचड़ी मत बढ़ाओ, निकलो यहाँ से। अब आगे हम यांग को देखते हैं जो कि एकांत में यही सोच रहा होता है कि उस दिन जो सुयान ने उसके साथ किया था, फिर उसके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स पैदा तो नहीं हो गई है जिसके कारण उसने ये नाटक रचा। आगे यांग सुयान के ही उसी टच के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ मामला और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए उन्हीं एलिक्सर्स का यूज करने की सोचता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। यहाँ पे उसने एक ही बारी में एक पूरी बॉटल एलिक्सर्स को खा लिया होता है,
जिसके कारण उसके मेरिडियंस के अंदर ब्लड फ्लो करने लगता है और इन इक्लिजस की जो मेडिसिनल पावर होती है वो उसके पूरे शरीर में फैल जाती है। लेकिन उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा होती हैं कि एक बोतल से उसका क्या ही होने वाला था, इसलिए वो बारी बारी से यहाँ पे ढेर सारी बॉटल्स के इक्लिजस को एक ही साथ खा लेता है और फिर उसकी जो प्रॉड गोल्डन बॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब उसकी प्रॉड स्पिरिट एक्टिवेट होती ही वो आसपास की यांग एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन उसने 5 बॉटल्स की इक्लिजस खाने के बावजूद भी उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा यांग एनर्जी एक्यूमुलेट नहीं होती जिसका यूज करके वो अपनी बॉडी को हील कर पाता। यहाँ यांग काई सोचने लगता है कि अगर कोई एवरेज पर्सन इन सारी बॉटल्स को एक ही बार में खा लेता उसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड होकर के फट जाती। लेकिन यांग काई के पास वो जो मिस्टीरियस स्टोन की पावर है जिसके कारण उसे ब्रॉड गोल्डन बॉडी मिली है, उसी मिस्टीरियस स्किल के कारण उसकी बॉडी पे ये इक्लिजस तो अब असर ही नहीं कर रहे। अब इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, जो बचे हुए इक्लिजस होते हैं उनका एक ही बारी में यूज कर लेता है। मैंने यहाँ पे जितनी सारी उसे इक्लिजस दिए थे उसने सबका यूज कर लिया होता है। अब यहाँ भर पेट इक्लिजस को खाने के बाद उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है। फिर उसके बॉडी के मिडिल में इतनी ज्यादा यांग एनर्जी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। इस एनर्जी को अब बाहर निकालने के लिए उसे किसी से फाइट करना होगा। अब जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है गलती से एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पे सुयान होती है, लेकिन यहाँ सुयान अपने कपड़े बदल रही होती है। अब इस हालत में यहाँ यांग काई की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। अब गलती से सही यहाँ पे यांग काई की इस हरकत ने सुयान को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया होता है और उसे लगता है कि यहाँ यांग काई जो है उसे हैरेस करने के लिए आया है। वो 1 सेकंड के अंदर अपने कपड़े इस तरह से चेंज करती है जो कि काफी कूल लगता है और वहाँ पे आओ देखती है ना ताओ वो तो यांग काई पे बरस पड़ती है। बेचारा यांग काई उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुयान यहाँ भला किसकी सुनने वाली थी। यांग काई को याद आता है कि ये अच्छा मौका है उसकी बॉडी से यांग एनर्जी को रिलीज करने का, इसलिए अगर ये गलत समझ रही है तो गलत ही समझने दो, इसी के गुस्से का मैं इस्तेमाल करूंगा। अब सुयान यहाँ पे एक आइस एट्रीब्यूट की कल्टीवेटर है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है और पॉपुलर डिसाइपल भी है, जिसे पूरे कॉन्टिनेंट के इन तीनों सेक्ट्सों में सबसे ज्यादा महान डिसाइपल माना जाता है। उसकी रैंकिंग तो इन तीनों सेक्ट के हाई डिसाइपल्स में से एक है। इसके टक्कर में उस पूरे सेक्ट में कोई भी नहीं आता और यहाँ पे सुयान ने अपनी इसी पावर को दिखाना अब शुरू कर दिया था। अब यांग काई भी इधर दूसरी तरफ उसे फाइट करने के लिए तैयार होता है। ये देख के सुयान जो होती है वो और भी ज्यादा भड़क जाती है, उस पे एक आइस ब्लॉक से अटैक करती है, लेकिन यांग काई ने उसके इस अटैक को डॉज कर लिया था। लेकिन सुयांग जो होती है अब यांग काई पे उसने अपने बर्फीले तीनों का इस्तेमाल कर दिया था। ये इतने ज्यादा नुकीले आइस ब्लॉक्स होते हैं कि एक के बाद एक यांग काई के शरीर पे लग रहे थे, लेकिन यांग काई ने उन आइस वेपल को पिघलाने के लिए अपने शरीर के ऑरा को जनरेट कर लिया होता है, जिससे निकलने वाली जो गर्माहट होती है वो इन आइस वेपन को पिघला देती है। अब इस हो रहे शोर को सुनते हुए सुमो और उसके दोस्त वहाँ पे पहुँचते हैं। इन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देख इन्हें हैरानी होती है कि कुछ दिन पहले तो ये प्यार भरा नाटक कर रहे थे, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक दूसरे से इस तरह से फाइट कर रहे हैं। और मेरी सिस्टर सुयान को तो गुस्सा बहुत ही जल्दी चढ़ता है। लगता है यांग काई ने फिर ऐसी गलती की है जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा, जिस पे ली को अब यहाँ पे उन पे शक होने लगता है कि कहीं उस दिन हुए नाटक के कारण यहाँ सुयान यहाँ यांग काई से बदला तो नहीं ले रही। सुमो भी इनके इस गुस्से को देख करके समझ जाता है कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था और डेफिनेटली मेरी बहन सुयान जो है उसके गुस्से को आज तक कोई झेलने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यांग काई उसका बॉयफ्रेंड बन जाए और इसके गुस्से को झेल ले। बेचारा यांग काई अब तो उसकी शामत आ गई है, क्योंकि मेरी बहन इसे अब नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ पे ये जो तीनों होते हैं यांग काई पे तरस खा रहे होते हैं कि बेचारा अभी अभी अपनी इंजरीज को हील कर पाया है और फिर से उसे इतने भयानक किलर मूव्स का सामना करना पड़ रहा है। इधर दूसरी तरफ सुयान के जो किलर मूव्स होते हैं वो तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। इतनी ज्यादा क्रूर होती है कि ये जानते हुए भी कि यहाँ पे यांग काई कुछ दिन पहले इंजर्ड था, उस पे लगातार अटैक्स करना जारी रखती है, जिसके कारण यांग की ऑरा अब खत्म होने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे जमने लगता है। अब आगे सुयान जो होती है वो इसी का फायदा उठाती है और यांग काई पे पीछे से अटैक करती है। इसके कारण यांग काई को जहाँ पे इंजरीज हुई थी वहाँ पे उसका जो शरीर होता है वो जमना शुरू कर देता है। यांग काई उस आइस को पिघलाने के लिए यहाँ अपनी एनर्जी का यूज करता है, लेकिन वो जो बर्फ होती है वो पिघलने के बजाय यहाँ पे यांग काई को और भी ज्यादा पेन देने लगती है, जिसपे सुयान उससे कहती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब आएगा खेल में आगे मजा।
वो एकदम गुस्से से ऊपर जाती है और यांग काई पे अब एक जानलेवा अटैक करती है। सुयान के इस अटैक से वहाँ पे बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स नीचे गिरते हैं जो कि यांग काई को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन यांग काई ने यहाँ पर भी ठान लिया था कि वो आज इस लड़की से तो हार नहीं मानेगा। वो वापस से अपनी यांग एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है और उन आइस ब्लॉक का सामना करने के लिए एक जगह बैठ जाता है। अब इस फाइट को उनके ग्रैंडपा यानी कि सेकंड एल्डर भी देख रहे होते हैं, जो कि यांग काई की इस हरकत को देख करके समझ जाते हैं कि लगता है कि ये यहाँ पे इन आइस ब्लॉक से बचने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस लड़के को पता नहीं है कि सुयान की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की है और इस यांग काई की स्ट्रेंथ उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। इतने कम लेवल का कल्टीवेटर उसके इस आइस अटैक को झेल नहीं पाएगा। तो इस यांग काई जैसे ऑर्डिनरी डिसाइपल को तो ये सजा मिलनी ही चाहिए। अब आगे सुयान द्वारा किए जाने अटैक के कारण वहाँ पे एक आइस का इग्लू जैसा बन जाता है, जिसके कारण यांग काई अब कैद हो चुका था और अब जाके कहीं सुयान का गुस्सा ठंडा होता है। वो यांग काई को इसी हालत में छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। बेचारा सुमो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सिस्टर के सामने तो उसकी भी नहीं चलती। अब आगे सुमो और उसके दोस्त जो होते हैं वो जा करके चेक करते हैं कि यांग काई की हालत अंदर कैसी है। आगे सुमो कहता है कि कहीं मेरे जीजू तो अंदर जम के ही मर न जाए। इस पे उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मरता है तो मरने दो, अगर इस आइस को तोड़कर वो बाहर निकल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसमें भी कुछ न कुछ काबिलियत है, लेकिन अगर वो नहीं निकल पाया तो उसकी बला से वो मरता है तो मरने दो। अब आगे ये कहते हुए उसके ग्रैंडपा भी यहाँ मदद करने के बजाय अकड़ दिखा के वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब इधर दिन से रात और रात से दिन बीत जाते हैं। सुमो और उसके दोस्तों ने तो सी आइस इग्लू के किनारे अपना डेरा जमा लिया था। अब वे सभी तो वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। बेचारे यांग काई को उस ब्लॉक के अंदर अब 3 दिन बीत चुके थे। यहाँ पे ली कहता है कि अगर जो यांग काई है वो ठंड के मारे जम के अंदर नहीं मर गया तो वो भूख से तो मर ही जाएगा। जिस पे सुमो से कहता है कि अपने कौवे जैसी बकबक बंद करो, मेरे जीजू कोई आम खेत की मूली नहीं जो इतनी आसानी से मर जाए। कि तभी अचानक से उस आइस ब्लॉक में क्रैक आना शुरू हो जाती हैं और फिर वो बर्फ का पहाड़ टूटते ही सुमो उसके अंदर से बाहर आ जाता है। सुमो ने 3 दिनों तक लगातार उसके अंदर अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस जारी रखी थी, जिसके कारण उसके जितने भी इंजरीज होते हैं वो सभी के सभी हील हो जाते हैं। और इस 3 दिनों के लगातार प्रैक्टिस के अंदर उसने ये बात सीख ली है कि अगर उसे पावरफुल बनना है तो उसे अपने स्ट्रेंथ की लिमिट को क्रॉस करना होगा। उसे अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ानी होगी कि हर तरह की मुसीबत और परेशानी को वो आसानी से सह ले। अब इस प्रैक्टिस के कारण उसने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया होता है और उसकी इसी कभी ना टूटने वाली हिम्मत के कारण उसके अंदर हम देखते हैं कि एक प्रौढ़ से तलवार का जन्म होता है। अब आगे वो ये सोच रहा होता है कि इस प्रौढ़ वाले तलवार की वो मिस्ट्री सुलझा के ही रहेगा। सुमो और उसके दोस्त यांग काई को इस तरह से सही सलामत खड़ा देख काफी खुश हो जाते हैं और वो उससे पहले चेक करते हैं कि इसकी इंजरीज वाकई में ठीक हो गई हैं या नहीं। अब आगे सुमो ने तो यहाँ अपने दोस्त यांग काई के लिए एक शाही भोजन का इंतजाम किया था। अब चूंकि वो 3 दिनों से भूखा था तो वहाँ पे खाना खाने के लिए वे दौड़ पड़ते हैं और वो जो मास गर्ल सिया जो होती है अभी भी यांग काई के पीछे पड़ी थी। यांग काई जहाँ भी जाता है, जैसे भी सिचुएशन में होता है, वो लगातार यांग काई पे नजर रखती है और यहाँ पे यांग काई के ठीक होने के पीछे इसी का ही हाथ था, क्योंकि इतने सारे वो जो एक्लिजर्स थे वो सिया ने ही यहाँ पे भिजवाए थे। अब आगे यांग काई की प्रोग्रेस देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कहाँ कुछ महीने पहले यांग काई इस लिंगशुआन सेक्ट का एक मामूली सा झाड़ू लगाने वाला एक ट्रायल डिसाइपल था, लेकिन अब उसमें ऐसी ताकत आ गई है कि वो आसानी से दूसरों को हरा सकता है। इसके कारण अब इस सेक्ट में उसे कोई बुली नहीं करेगा। इधर दूसरी तरफ जो सुयान होती है उसका भी इंटरेस्ट यांग काई में कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। उसने भी जो यांग काई पे अटैक किया था वो जानबूझ करके अटैक किया था, ताकि वो ये सबक सीख जाए कि अगर पावरफुल बनना है तो उसे हर तरह की मुसीबत को सहना पड़ेगा। भी उसकी इनर स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि मार्शल आर्ट की जो राह है वो इतनी भी ज्यादा आसान नहीं। यांग काई को अगर एक महान कल्टीवेटर बनना है तो उसे सब कुछ सहना आना चाहिए। अब यहाँ सुयांग को हम देखते हैं जिसके अंदर अब यांग काई के जो प्यार का बीज होता है वो भी पनप चुका था। बाकी इनकी ये जो ट्रायंगल लव स्टोरी होने वाली है वो कौन सा मोड़ लेगी ये हम जानेंगे इसके आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन गाइस, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए इनफ है। बहुत ही जल्द मिलते हैं गाइस इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।